जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से न्यू वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है 9 तक सारा करवा चुके हैं, तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके 9 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है पहले ही ग्रुप में करवाया जा चुका है, तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो मध्य निषेध का 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट किया गया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको क्या करेगा, तो फायदा करेगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग का कितना मार्क्स आया सभी लोग जो है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। कर रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मौलिक कर्तव्य से क्या है, संबंधित है। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है ना मौलिक कर्तव्य से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है कि भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। ये तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि डचों ने, कह रहा है कि डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए दो कथन 2 कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर जो है ना अधिकृत कर लिया। ये भी क्या है, तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में विजयनगर साम्राज्य के नायकस नामक प्रतिनिधियों ने से पट्टे पर ली गई भूमि पर जो है ना मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया। ये भी क्या है, तो सही है। इसमें जो है ना आपका तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 1 2 3। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, बताइए। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, बाघ था। क्या था, बाघ। तो चोल वंश का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या था, बाघ था। नेक्स्ट है कह रहा है कौन सा वर्ष में गांधी जी ने रौलट के खिलाफ सत्याग्रह का जो है ना आह्वान किया था, बताइए कौन सा वर्ष में। कौन सा वर्ष में गांधी जी ने रौलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 1919 में। कब, 1919 में। तो 1919 में गांधी जी ने रौलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, बताइए। करा निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, किसने किया, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि भारत की धुरगारा की जनगणना के में जो है ना कितने प्रश्न पूछे गए थे, बताइए। भारत की धुरगारा की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 29 प्रश्न जो है ना पूछे गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्यों का जो है ना उल्लेख किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्यों का जो है ना उल्लेख किया गया है, कौन सा भाग में किया गया है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, भाग 4 के ए में किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्यों का जो है ना उल्लेख किया गया है। और याद रखिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में भाग 4 ए जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है ना जोड़ा गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के वे प्रथम न्यायाधीश कौन थे जिनके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव जो है ना पेश किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के वे प्रथम न्यायाधीश कौन थे जिनके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, बताइए उनका नाम क्या है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी है। नेक्स्ट है करा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है ना जोड़े गए थे, बताइए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 10। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो 10 मौलिक कर्तव्य जो है ना जोड़े गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि सक्षम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। प्रशंसा शब्द का विलोम जो है ना चुने, क्या होगा, बताइए।
प्रशंसा शब्द का विलोम जो है ना क्या होगा, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, निंदा। क्या होगा, निंदा होगा। नेक्स्ट आइए, संस्कृत शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप जो है ना क्या है, बताइए। संस्कृत शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रागी। रागी है, क्या है, रागी है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये रागी जो है ना क्या है, तो ये संस्कृत शब्द है। अगर हिंदी का बात करें इसका क्या हो जाएगा, आपका हिंदी का जो है इसका अगर अर्थ पूछेगा तो हिंदी हो जाएगा इसका रानी या महारानी होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए जो है उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है। हाल ही में बच्चा, हाल ही में हुआ बच्चा क्या है, बताइए। हाल ही में हुआ बच्चा, उसको क्या बोलेंगे। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, नवजात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नवजात बोलेंगे। आगे देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 के क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट है 15। 15 का जो सही उत्तर होगा, देखिए यहाँ पे 15 का जो है ना आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती जो है ना थैली के रूप में जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, बताइए। क्या होगा, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, लाइसोसोम। किसको जानते हैं, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम कोशिका की जो है ना आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आइए, करा कि प्राचीन भारत में सोरा का उपयोग आतिशबाजी के लिए किया जाता था या वास्तव में जो है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन भारत में सोरा का उपयोग जो है ना आतिशबाजी के लिए किया जाता था या वास्तव में जो है ना क्या है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, पोटेशियम नाइट्रेट है। क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि लेजर लाइट तीव्र क्यों होती है, बताइए। लेजर लाइट जो है ना तीव्र क्यों होती है, बताइए, क्या कारण है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इसमें बहुत ज़्यादा फोटोन एवं क्या है, एक फेज में होते हैं। तो कह रहा लेजर लाइट तीव्र क्यों होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फोटोन एक फेज में होते हैं। ठीक है, यदि लेजर से प्राप्त आउटपुट एक वर्णी है तो इसका अर्थ क्या है, एकल आवृत्ति होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 पे आइए। कराए विद्युत चुंबक में कौन सा चुंबकीय ऊर्जा जो है ना कौन सा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, बताइए। क्या होगा, विद्युत चुंबक में डैश कौन सा ऊर्जा में क्या है रूपांतरित हो जाती है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, विद्युत और क्या होगा, चुंबकीय होगा। तो विद्युत चुंबक में विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा जो है ना चुंबकीय ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, चुंबकीय ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित हो जाती है। तो विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, तारापुर है। क्या है, तो तारापुर है। नेक्स्ट है करा कि भारत के भौगोलिक विभाजनों के संदर्भ में उत्तरी सरकार जो है ना क्या है, बताइए। भारत के भौगोलिक विभाजनों के संदर्भ में उत्तरी सरकार जो है ना क्या है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, तटीय मैदान है। क्या है, तो तटीय मैदान है। नेक्स्ट आए करा कि प्रछन्न बेरोजगारी जो है ना क्या है, बताइए। प्रछन्न जो बेरोजगारी है ना क्या है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, किसी जॉब हेतु आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भारतीय सामाजिक वर्ग ने की थी, बताइए। 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भारतीय सामाजिक वर्ग ने की थी, बताइए, किसने किया था। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, सैनिक सिपाही और क्या होगा, सैन्य क्रमिक होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि कौन सा अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का जो है ना प्रतीक बन गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि कौन सा अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया था, बताइए, कौन सा नेता था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, भगत सिंह। कौन था, भगत सिंह था। तो भगत सिंह जो है ना अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया था। नेक्स्ट आइए करा कि पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में जो है ना कौन सा तटीय क्षेत्र से लेकर दक्षिण में क्या है तक फैला हुआ है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, गुजरात और क्या होगा, तो केरल होगा। तो पश्चिम तटीय मैदान उत्तर में जो है ना गुजरात तटीय क्षेत्र से लेकर दक्षिण में केरल तक क्या है, तो फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह जो है ना कहाँ स्थित, बताइए। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह जो है ना कहाँ स्थित है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट आइए करा गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का जो है ना विकास हुआ था, बताइए। गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का जो है ना विकास हुआ है, बताइए।
तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, दशमलव अंकन क्या है? और प्रणाली होगा। नेक्स्ट आइए, 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति जो है ना क्या थी बताइए? 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की जो स्थिति थी ना क्या थी बताइए? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, अविकसित और पारंपरिक उद्योगों पर क्या होगा? तो केंद्रित होगा। नेक्स्ट आइए करा कि समान काम के लिए समान वेतन धन के संकेंद्रण को रोकना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना किया गया है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन धन के संकेंद्रण की को रोकना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 39 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो समान काम के लिए समान वेतन धन के संकेंद्रण को रोकना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट आइए करा, यदि कनिष्ठ जो है ना ज्येष्ठ है, यदि कनिष्ठ जो है ज्येष्ठ है तो इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है ना सही सुमेलित है बताइए? इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सक्षम का सबल होगा, ये क्या है? गलत है। अस्त का छुपना, ये क्या है? गलत है। अनुकूल का प्रतिकूल, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। बाकी बहुत का जानकारी भी क्या है? गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो प्रसिद्ध है किसके लिए बताइए? आचार्य रामचंद्र जो है ना शुक्ल प्रसिद्ध है किसके लिए बताइए? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, आलोचना साहित्य के लिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नीर का निर्माण जो है ना किस फिर के रचनाकार है कौन बताइए? नीर का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है बताइए? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 आपका, देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का क्या होगा? तो 34 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि परमाणु की संरचना का पहला मॉडल क्या था बताइए? परमाणु की संरचना का जो है ना पहला मॉडल क्या था बताइए? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जे थॉमसन द्वारा दिया गया परमाणु का जो है ना प्लम पुडिंग मॉडल था। ठीक है, तो परमाणु की संरचना का पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कर रहा है, किसी चालक के लिए कारकों के लिए संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध जो है सबसे कम होगा बताइए? कर रहा है किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा बताइए? क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना बी होगा, लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। तो किसी चालक के लिए कारकों के लघु लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध क्या होगा? सबसे कम होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था बताइए? भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था बताइए? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, 1969 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा, एक विद्युत ट्रांसफार्मर जो है ना किस सिद्धांत पर जो है ना काम करता है बताइए? एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है बताइए? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा? इंडक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 करा, यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा बताइए? यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा बताइए? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, प्रतिरोध जो है ना 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसी सेवाएं जो है ना शामिल है बताइए? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल है किस क्षेत्र में बताइए? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, तृतीय क्षेत्र में। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है बताइए? चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा जो है एक संवैधानिक निकाय है बताइए? कौन सा है बताइए? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? तो संवैधानिक निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 43 कह रहा है कि राखी गढ़ी, बोल रहा है कि राखी गढ़ी जो है ना सिंधु घाटी स्थल जो है ना कहाँ स्थित है बताइए? राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल जो है ना कहाँ स्थित है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हरियाणा में है। कहाँ है? तो हरियाणा में है। नेक्स्ट आइए करा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर हरित क्रांति का सबसे अधिक जो है ना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है बताइए? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है बताइए? क्या होगा?
तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा पंजाब। क्या होगा? तो पंजाब होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और विनिमय के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है ना कब की गई थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और विनिमय विनियमन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है ना कब किया गया था? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा 1986 में। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो है ना सीमा साझा करता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारतीय राज्य असम के साथ अंतर्देशीय जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना डी होगा, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि बांग्लादेश जो है ना भारतीय राज्य असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या करता है? साझा करता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा जो है ना डिब्रूगढ़ तक स्टीमर द्वारा नौगम्य है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा डिब्रूगढ़ तक स्टीमर द्वारा क्या है? नौगम्य है। बताइए कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होगा? तो 2 होगा। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 2 द्वारा डिब्रूगढ़ तक क्या स्टीमर द्वारा क्या है? नौगम्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, डेल्टा। क्या होगा? तो डेल्टा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पे कथन और क्या है? कारण दिया हुआ। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। बताइए इसमें कौन सा कथन और कारण क्या है? तो सही है। बताइए इसमें कौन सा कथन और कारण सही है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि कथन ए कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में ही मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों का एक भव्य और सामंजस्यपूर्ण संयोजन में समाहित किया गया था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना कथन ए क्या है? बिल्कुल सत्य है। और आखिर कारण आर कह रहा है कि उनके शासनकाल में विशेषकर आगरा और दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुआ था। ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ए आर दोनों सत्य है और कथन ए आर ए की जो है ना व्याख्या करता है। ठीक है। यहाँ पे नहीं था इसलिए ए नंबर नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? डी जो है ना आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि कलम का सिपाही जीवनी क्या है? बताइए। कमल का सिपाही जीवनी है किसका है? बताइए। कमल का जो सिपाही जीवनी है किसका है? बताइए। तो 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, प्रेमचंद्र का है। किसका है? प्रेमचंद्र का है। नेक्स्ट है करा घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? बताइए। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, रीति मुक्त के हैं। किसके? रीति मुक्त के हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है करा चेक द मिस्टेक इफ एनी द इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड चूज द पार्ट दैट कंटेंस एरर। यहाँ पे एरर बताना है। देखिए सेंटेंस दिया हुआ, इसको पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा वाक्य में जो है सेंटेंस में एरर है। द लैंग्वेज ऑफ द फोरिजन डिलीगेट वाज फुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओनली ए फ्यू कुड अंडरस्टैंड। यहाँ पे सी नंबर में क्या है? हिज स्पीच लास्ट इवनिंग। बताइए ABCD में जो है ना कौन सा एरर है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी में। यहाँ पे देखिए बी में क्या है? यहाँ पे जो है ना आपका डिलीगेट वाज फुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या है? एरर है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है। यहाँ पे जो है ना फुल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? फुल्ली जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। ठीक है। तब क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 55 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि धातुओं की प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन गलत है? बताइए। धातुओं की प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है ना कि प्रतिरोधकता धातु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है। ये क्या है? तो गलत है। और आगे कह रहा है कि प्रतिरोधकता जो है इलेक्ट्रॉन की विषांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या है? सही है।
प्रतिरोधकता इलेक्ट्रॉनों के संख्या घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी क्या है तो सही है। और प्रतिरोधकता इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, क्या है सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कह रहा है पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताइए। कह रहा है कि पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, ये क्या है सही है। जाइलम और फ्लोएम जो है ना एक जटिल उत्तक है, क्या है सही है। और फ्लोएम जो है ना भोजन की पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये भी क्या है सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, ये क्या है तो गलत है। यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण नहीं है, बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो है ना गुण नहीं है, कौन नहीं है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा गुण नहीं है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है चुंबकीय रेखाओं क्षेत्र रेखाओं के बारे में कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। प्रतिकर्षित जो है नहीं करती, इसलिए क्या होगा ए नंबर जो है ना आपका उत्तर हो जाएगा। ए नंबर क्या है तो गलत है। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। करा वे चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रगामी होती है, क्या है सही है। वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्या है सही है। और वे स्वतंत्रता जो है ना समृद्ध पास है, ये भी क्या है सही। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। ए नंबर जो है ना ये क्या है तो गुण नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि ध्वनि का तरत्व जो ध्वनि को तीखा या मोटा बनाता है किस पर निर्भर करता है, बताइए। ध्वनि का तरत्व मतलब पिच जो होता है ध्वनि की तीखा और मोटा बनाता है किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आइए इनमें में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर क्या आधारित है। कह रहा है कि इनमें से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा इमर्सन रॉड होगा, क्या होगा इमर्सन जो है ना रॉड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग जो है ना किसने बताया, बताइए। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का जो मार्ग है ना किसने बताया, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ये होगा अब्दुल माजिद, किसने बताया अब्दुल माजिद ने बताया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े हिस्सों में वनों की कटाई निम्न कारणों से, बताइए किस कारणों से हुआ है। उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े हिस्सों में वनों की कटाई निम्न कारणों से, कौन सा कारण है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ये होगा झूम खेती, क्या होगा झूम खेती। तो उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भागों में वनों की कटाई स्थानांतरणीय खेती के कारणों से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर जो है ना आपका ए हो जाएगा। इसी को जो है ना स्थानांतरण कृषि को क्या बोलते हैं झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है ना कहाँ की गई, बताइए। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम का जो स्थापना हुआ था कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था पटना में किया गया। कहाँ किया गया था पटना में। और कब किया गया था 15 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए और पहली बार पूछेगा ना कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापना किया गया था, तो मद्रास में। अभी वर्तमान में क्या नाम है चेन्नई है, जिसका स्थापना 1688 में हुआ था। लेकिन पटना नगर निगम का स्थापना पूछेगा तो 15 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला जो है ना कब किया था, बताइए। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला कब किया था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ये होगा 24 दिसंबर 1889 किया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि 18वीं शताब्दी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे जो है ना मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, बताइए। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण के अलग हो गया, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा मुर्शिद कुली खान, क्या होगा मुर्शिद कुली खान होगा। नेक्स्ट आइए कराए लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है ना कौन होता है, बताइए। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है ना कौन होता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रधानमंत्री होते, कौन होते प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आइए करा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित, बताइए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नई दिल्ली में, कहाँ है तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार के मैदानी भाग में इनमें से कौन सी मिट्टी जो है ना मुक्ता पाई जाती है। बिहार के मैदानी भाग में इनमें से कौन सी मिट्टी मुक्ता पाई जाती है, बताइए कौन सा मिट्टी है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा जलोढ़ मिट्टी, क्या होगा जलोढ़ मिट्टी होगा। नेक्स्ट आइए करा किसके कारण जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, किसको बोलते हैं, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ये होगा भौगोलिक जो है ना साम्पीय होगा। भौगोलिक साम्पीय के कारण लद्दाख को जो है ना छोटा तिब्बत भी कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है इलेक्टेड, बताइए इलेक्टेड क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड होगा। नेक्स्ट आइए, एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड अबोंडेंट, अबोंडेंट इज क्या होगा बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना अस्केरस, अस्केरस होगा। क्या होगा, अस्केरस। मतलब अबंडेंट मतलब होता है क्या, इसका हिंदी होता है प्रचुर, और अस्केरस मतलब होता है इसका कमी होता है, अस्केरस। नेक्स्ट आइए, करा ग्रैंड ग्रांट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द जो है ना क्या होगा बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुदान। क्या होता है, अनुदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74, 74 आपका देखिए रीडिंग का क्वेश्चन है। 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 75, 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि पाचन के संदर्भ में बोलस का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा किया जाता है। पाचन के संदर्भ में बोलस का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चबाने के दौरान बनने वाले भोजन का जो है लार का क्या होगा, तो मिश्रण होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का है, तत्वों मतलब बी परमाणु क्रमांक कितना है, तो 3, और सी में क्या है परमाणु क्रमांक जो है ना 7, और डी में परमाणु क्रमांक 10 में क्या समानता है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वे सभी एक ही आवर्त के क्या है, पीरियड मतलब जो है ना आवर्त हैं। ठीक है, वे सभी एक ही आवर्त हैं। ठीक है। तो तत्वों जो है ना बी मतलब परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, सी मतलब परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, और डी में कितना परमाणु क्रमांक 10 है। तो यह समानता है कि वे सभी एक ही आवर्त के क्या है, एक ही आवर्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, बी मतलब क्या है, तो इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, मतलब बी मतलब क्या है, लिथियम। और अगर विन्यास की बात करें इसका जो है ना आपका 2 और 5 होता है। डी मतलब क्या है, नियॉन। इसका अगर बात करें तो नियॉन का जो है ना विन्यास 2 और 8 होता है। ठीक है। और इन्हीं सभी तत्वों का परमाणु के में इलेक्ट्रॉनों का केवल जो है 2 कोष होते हैं, एक की और क्या होता है, एल होता है। और एक बात और भी याद रखिएगा कि आवर्त संख्या कोषों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए ये तीनों आवर्त 2 मतलब पीरियड से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को जो है ना कैसे रोकता है, बताइए हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या को सबसे अच्छी तरह से निरूपित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या को सबसे अच्छी तरह से निरूपित करता है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समांतर प्राप्त होता है, तो प्रकाश का स्रोत जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समांतर प्राप्त होता है, तो प्रकाश का स्रोत कहाँ स्थित है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फोकस पर। कहाँ है, तो फोकस पर। नेक्स्ट आइए, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जो है ना कहाँ खोला गया, बताइए। यूरोप में कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, जर्मनी में। कहाँ खोला गया, जर्मनी में। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि रबड़ जो है ना किस प्रकार के वनस्पति श्रेणी में आएगा, बताइए। रबड़ जो है ना किस प्रकार के वनस्पति श्रेणी में आएगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना ये होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व होना आवश्यक है, बताइए क्या होना आवश्यक है। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व होना आवश्यक है, क्या, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कम से कम 4 राज्य में होना क्या है, तो आवश्यक है। ठीक है। और वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो 6 है। कौन कौन है, आम आदमी पार्टी जिसका स्थापना 2012 में हुआ था, दूसरा बोलेगा बहुजन समाज पार्टी, इसका स्थापना 1984 में हुआ था, और तीसरा बोलेगा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इसका स्थापना 1980 में हुआ था, और चौथा बोलेगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको क्या बोलते हैं मार्क्सवादी, इसका स्थापना 1964 में हुआ था, और एक है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका स्थापना 1885, और एक लेटेस्ट बात करें तो नेशनल पीपुल पार्टी जो है ना आपका 2013 में स्थापना हुआ था। ठीक है। ये जो वर्तमान में कितने 6 राजनीतिक पार्टियां हैं, तो 6 हैं। कौन कौन, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का रहा है कि सीमांत गांधी जो है ना किसे कहा जाता है, बताइए। सीमांत गांधी जो है ना किसे बोलते हैं? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो है ना कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपका, कौन बने हैं? ये आपका बन गया जसप्रीत बुमराह बने हैं। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 2024 में एथलीट ऑफ द ईयर जो है ना किसे नामित किया गया, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, कैटलिन कलार को जो है नामित किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है कि हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। करा हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन का अवार्ड जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, आलिया भट्ट को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करा द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अजीत नवराज हंस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से जो है ना किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेशन दिया, इसको जो है इंग्लिश में बनाना है। मुझे खेलना पसंद, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए। मुझे खेलना पसंद है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आई लाइक टू क्या होगा? प्ले होगा। नेक्स्ट आइए देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द माइंड डे मील प्रोग्राम हैज बीन रनिंग खालिस्तान 21 ईयर्स, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? फॉर 21 ईयर्स। नेक्स्ट है करा कि आइडम फुल ऑफ हॉट एयर मीन्स क्या हो, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, बोस्ट क्या होगा? बोस्टफुल होगा। नेक्स्ट आइए करा अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए आपका रीडिंग का क्वेश्चन है। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। यहाँ पे व्हाट के स्थान पे क्या आएगा? आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या? 94 का जो है ना आपका हो जाएगा यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 95 का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का रहा है कि मानव शरीर में ग्रास नली किस प्रमुख अंग प्रणाली से जो है ना संबंधित है? मानव शरीर में ग्रास नली किस प्रमुख अंग प्रणाली से संबंधित है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पाचन तंत्र प्रणाली से क्या है? तो संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया जो है नहीं होगी? कौन नहीं होगी, बताइए। तो यहाँ पे देखिए CuSO4 प्लस Fe होगा, MgSO4 प्लस Fe ये क्या है? वह नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, MgSO4 प्लस Fe रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो नहीं है, यह अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि यह अभिक्रियाशीलता श्रेणी मतलब रेडियो एक्टिविटी सीरीज के सिद्धांत पर क्या है? तो आधारित है। और याद रखना, एक अधिक अभिक्रियाशीलता धातु ही कम अभिक्रियाशीलता धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 98 का रहा है कि जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता ऐसे कार्बनिक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं? जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है, जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हेलो यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है, इकोलॉजी शब्द जो है ना किसने गढ़ा है, बताइए। इकोलॉजी शब्द जो है ना किसने गढ़ा है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, अर्नेस्ट हैकल ने गढ़ा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है करा मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन जो है कारण नहीं है, बताइए। कौन सा नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला है ना, वे अनेक संतति उत्पन्न करते हैं, क्या ऐसा ही है? उसमें आसानी से देखे जा सकने वाले विशेषक होते हैं, क्या ऐसा ही है? वे स्वपरागित तथा परपरागित हो सकते हैं, क्या ऐसा ही है? उनमें दीर्घ जनन काल होता है, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का वॉल्यूम 2 का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग का कितना मार्क्स आया सभी लोग कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी के लिए जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध का अभी तक जो भी लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बिहार पुलिस मद्य निषेध कचपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो है ना आपका 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें जो है ना आपका वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 2 स्टार्ट है। तो जिनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है 99 रुपये पेमेंट करना होगा। देखिए इसका फी कितना है, 99 है। तो इस नंबर पर जो है ना देखिए 7549392490 इस नंबर पर पेमेंट करके
करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। घंटा 1.5 घंटा वेट कर लीजिएगा, आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। तो ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट को लगाइए, फिर क्लास देखिए, और जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका अच्छे सोल्यूशन पढ़िए, ताकि आपको पढ़ने के बाद जो है ना आपको बहुत सारे प्रश्न सीखने का मौका मिलेगा, ताकि दोबारा अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसमें आपका जो है ना आपका इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट के लिए जो भी आप बोलते हैं ना पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आपको इसी ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, और बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप पहले इस नंबर पे कॉल करके जो है ना कुछ पूछना हो इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। बाकी पेमेंट करने के बाद कॉल मत कीजिएगा, घंटा 1.5 घंटा वेट कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।